हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी हेल्प्स ना इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्प साबित होगी। तो गाइस, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। एफटीआई होता है, नेशनल स्कूल ड्रामा होता है, एमपीएसडी होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बता दी थी। अगर कोई चैनल पहली बार देख रहा है तो वो दूसरे वीडियोज़ को जाकर एक बार चेकआउट कर सकता है। मैंने टैगलाइन ही वैसी ही रखी है, ठीक है। तो सपोज़ हम दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि सपोज़ आपने ये एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। अगर हो गया सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, आपने वो कोर्स पूरा करना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स है 3 साल का और एफटीआई का कोर्स है शायद 2 साल का, ठीक है। तो ये 2 या 3 साल का, इतना एफटीआई का मेरे को एकदम क्लियर नहीं है कितने साल का है, ठीक है। तो ये कोर्सेस आपने कंप्लीट करने हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो आपने फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा थिएटर में। जितना थिएटर कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब आपने थोड़ा सा मीडिया में शिफ्ट होना शुरू कर देना है ना। पहला तो जो आप मीडिया में शिफ्ट होके कर सकते हो, वहाँ पे ना दिल्ली के अंदर ना सनसनी, क्राइम तक, इन सब के ना बहुत सारे शूट्स होते हैं। मतलब रिक्रिएशन करे जाते हैं इसके, क्योंकि वो जैसे कोई भी क्राइम हुआ तो उसका रिक्रिएशन मतलब एक आर्टिस्ट करता है, दिखाते हैं स्क्रीन पे। तो उसके बहुत सारे शूट होते हैं और उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो राजेश दुआ जी थे मेरे टाइम पे। तो अभी हो सकता है कोई और हो गए होंगे। तो इन लोगों से आपने कुछ ना कुछ करके फेसबुक से ऐसे करके कनेक्शन बना लेना है और इनके साथ में जुड़े रहना और काम करते रहना। उसके अलावा सीरियल्स के, मूवीज़ के 50 तरह के ऑडिशंस जो है दिल्ली में चलते रहते हैं। इनका आपने लिंक निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो मैं भी नहीं अब बता सकती हूँ आपको। जैसे बहुत अच्छे एक जो डायरेक्टर हैं जो अक्सर वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छे वहाँ पे लेते रहते हैं ऑडिशंस, वो हैं एक तो जोगी मलंग और हाँ जोगी मलंग है। एक वीटीपी फिल्म्स है, वो भी मैंने शायद आपको पहले बता ही दिया था। तो ये इस तरह के 3-4 लोग हैं जो देते रहते हैं। उसके अलावा मॉडलिंग बहुत चलती है दिल्ली में। दिल्ली में अलग अलग गारमेंट शूट्स, ये मतलब इतना ज़्यादा होता है ना वहाँ पे कि आपको खाली बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मॉडलिंग में कदम रखना है तो आपने पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैं वैसे बता भी चुकी हूँ पहले। प्रवीण भट्ट और मत साबी करके 2-3 ऐसे फोटोग्राफ़र हैं जो अच्छे हैं, उनसे आप बना लीजिए। थोड़े महंगे ज़रूर हैं लेकिन फिर बहुत अच्छा मतलब पोर्टफोलियो उनका बन जाता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो बन गया। आपने एक्टिंग में स्टार्ट कर दिया, आपने उसमें स्टार्ट कर दिया करना। अब आप आराम से बैठ के 6 महीना ही सही, लेकिन आराम से बैठ के काम कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा दिल्ली में काम करने से कि आपको कैमरा फेस करना आ जाएगा। बॉम्बे में कोई आपको ट्रेन नहीं करता है कैमरा फेस करने के लिए। वहाँ तो सीधा सीधा ऑडिशन है और सीधा अगर आपका सिलेक्शन हो गया सीधा आप सेट पे जाओगे। ख़राब किया तो सीधा निकाल दिए जाओगे। तो ये है। अब आपने 6 महीने आपके हो गए और 6 महीने बाद आपने क्या करना है। 6 महीने के बाद आपने यहाँ से निकलना है और उसके बाद बॉम्बे के जाने का प्लानिंग करनी है। देखो, बॉम्बे जाने के लिए नो डाउट पैसे चाहिए, ठीक है। बिना पैसों के वहाँ पे सर्वाइवल एकदम इम्पॉसिबल है। कोई वहाँ पे फ्री में नहीं रहने देता है आपको, चाहे आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि रेंट ही बहुत महंगा है ना वहाँ पे। तो आपने या तो आप कोई जॉब ज्वाइन कर लो साथ में पैरेलल में। जैसे नाइट, अगर आपको इंग्लिश वगैरह थोड़ी ठीक है आपकी तो नाइट शिफ्ट की जॉब्स होती हैं एचसीएल वगैरह में, वो ज्वाइन कर लो। और अगर शूट वूट से आपके पैसे आ रहे हैं तो उससे आप थोड़ा इकट्ठा करना, सेविंग करना शुरू कर दो। तो ये करने से आपके क्या होगा कि आपका बैंक बैलेंस मतलब 50,000 रुपये तो देखो चाहिए ही चाहिए, है ना। तभी आप वहाँ जाके सर्वाइव कर पाओगे। अब जब आपने पैसे वैसे जोड़ लिए हैं, सर्वाइव कर लिए हैं, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने बॉम्बे जाने की तैयारी करनी है। तो बॉम्बे जाने के लिए क्या तैयारी करनी है और क्या क्या उसमें करना चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। और अगर मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, है ना। और लेट्स मीट इन द न्यू एपिसोड।